बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हाफ कप डालेंगे घी का। घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा तो फिर मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगा। 800 ग्राम मैंने चिकन लिया है, उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगा। तो चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम घी के अंदर चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने घी के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट बहुत ही अच्छे से कर लिया है फ्राई। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे इसके अंदर। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट। नमक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स और हल्का सा इसको मज़ीद फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। नमक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से मज़ीद भून लिया। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है लंबाई में। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से हो जाए नरम। चिकन कढ़ाई को कवर किए हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और टमाटरों को अच्छे से मैश कर देंगे चम्मच की मदद से, इस तरीके से। और इसके नीचे फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे, ताकि जो टमाटरों ने पानी छोड़ा है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और साथ ही टमाटरों को चम्मच की मदद से अच्छे से कर लेंगे मैश, इस तरीके से। टमाटरों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो अभी हम इसको हल्का सा और पकाएंगे, ताकि ये जो टमाटरों ने पानी छोड़ा है तो ये अच्छे से खुश्क हो जाए। टमाटरों का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम से लो करूँगा और इसके अंदर डालेंगे 1 प्याली भर के दही। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फ्लेम थोड़ा सा लो करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। हाफ़ टी स्पून डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर का। और दोबारा से इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और दही के पानी को अच्छे से कर लेंगे खुश्क।
दही डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया। तो माशाल्लाह से दही का पानी काफ़ी हद तक हो चुका है खुश्क। तो माशाल्लाह से ये देखें कढ़ाई ने पकने के बाद घी छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से बेस्ट चिकन कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। तो गार्निश के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ और साथ में थोड़ा सा अदरक डालेंगे, लंबाई में कट किया हुआ। इसके अंदर लंबाई में कट किया हुआ इस तरीके से गार्निश के लिए अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से बेस्ट चिकन कढ़ाई की रेसिपी तैयार करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।